हरियाणा में आज से कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जोन 2 सम्मेलन की शुरुआत। 15 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष होंगे सम्मेलन में शामिल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचे। नारनौल पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बीजेपी के जिला कार्यालय का सीएम ने किया उद्घाटन। हवन यज्ञ में डाली आहुति। आज कुरुक्षेत्र से सोमनाथ के लिए रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत करवाई जाएगी यात्रा। हिमाचल में कांग्रेस के अंदर घमासान। नीरज भारती को सीएम सुक्खू ने कहा नशेड़ी। भारती का चैलेंज, कहा साथ में डोप टेस्ट करवाएं मुख्यमंत्री। हरियाणा में गर्मी का सितम बरकरार। पारा फिर पहुंचा 44 डिग्री के पार। हिमाचल के पहाड़ सैलानियों से गुलजार। हेडलाइंस के प्रायोजक NAC A++ गुरु काशी यूनिवर्सिटी, empowering youth, empowering India। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नारनौल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जिला बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान हवन यज्ञ में भी आहुति डाली। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वहां की, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन दिया। और इस उद्घाटन के दौरान हवन रखा गया था। हवन यज्ञ में आहुति डाली मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। पूजा अर्चना की गई। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आज कई कार्यक्रम। हाथ नहीं उठ रहे, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज मेरे लिए ये परम सौभाग्य का दिन है कि आज नारनौल में भारतीय जनता पार्टी के जिले कार्यालय का आज उद्घाटन हो रहा है। आज इस अवसर पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय अध्यक्षा श्रीमती डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री आरती राव जी, हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव जी, हमारे विधायक अनिल यादव जी, कंवर सिंह यादव जी, हमारे विधायक जिला के अध्यक्ष यतेंद्र राव जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, पूर्व विधायक सीताराम जी, पूर्व विधायक अभय सिंह जी यादव, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक बहादुर सिंह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, और आज इस उद्घाटन अवसर पर इतनी भारी संख्या में उपस्थित नारनौल की सरदारी, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कर्मठ कार्यकर्तागण, सभी हमारे पार्टी के जिला नारनौल के महेंद्रगढ़ के पदाधिकारी और हमारे सभी जिला के मंडल के माननीय अध्यक्षगण और मंडलों के पदाधिकारीगण, हमारे बूथ के सभी प्रमुखगण, मैं आप सबका आज इस अवसर पर दोनों हाथ जोड़ करके, शीश नवा करके आप लोगों को राम राम करता हूं, आप लोगों को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज महेंद्रगढ़ की इस वीरभूमि, ये नारनौल की में आकर के मुझे एक अलग साथियों भाव से
अलग महसूस हो रहा है, गर्व की अनुभूति हो रही है। साथियों, ये भूमि साधारण भूमि नहीं है। यह भूमि ये च्यवन ऋषि की तपोभूमि है। साथियों, यहाँ की माटी में हजारों वर्षों की साथियों तपस्या ये घुली हुई है। जहाँ की हवा में साथियों वेदों का स्वर आज भी गूंजता है। यह वह धरा है साथियों जिसने हर संकट में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सपूतों को आहुति देने का काम किया है। साथियों, ये वो पवित्र भूमि है। साथियों, आज इस वीर भूमि पर भारतीय जनता पार्टी का एक भव्य आधुनिक सुसज्जित ये जिला कार्यालय का उद्घाटन करते हुए साथियों मेरे मन को खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। साथियों, मैं पूरे महेंद्रगढ़ जिले के हर कार्यकर्ता को ऐसे संगठन मंदिर की स्थापना की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह आज अत्यंत और गर्व का विषय है कि इस जिला कार्यालय को नमो कमल नाम दिया गया है। साथियों, यह नाम हमारी पार्टी के मूल चरित्र, हमारी विचारधारा और हमारे नेतृत्व के प्रति अगाध श्रद्धा का ये प्रतीक है। तो वहीं हरियाणा में आज से सीपीए जोन 2 सम्मेलन की शुरुआत हो रही है और इस सम्मेलन के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चंडीगढ़ पहुंचे हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन इस बार केवल औपचारिक संसदीय बैठक नहीं बल्कि विकसित भारत 2047, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भविष्य की भूमिका जैसे अहम मुद्दों का चर्चा करने का मंच बनेगा। और इस सम्मेलन में जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे, चंडीगढ़ पहुंचे, तो एयरपोर्ट पर विधानसभा स्पीकर ने उनका स्वागत किया। 15 राज्यों की विधानसभाओं के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होंगे और विकसित भारत 2047 और AI सम्मेलन को लेकर चर्चा होगी। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। जी अंकित, लोकसभा स्पीकर पहुंच चुके हैं और आज से ये चर्चा शुरू हो रही है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन जोन 2 की। इसके साथ ही इस बार जो रखे हैं विषय जो हैं वो जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है AI पर केंद्रित रहेगा। क्या जानकारी इसको लेकर और क्या चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, ओम बिरला जहां पहुंचे हैं अभी 2 बजे के बाद ये प्रोग्राम शुरू होगा और उद्घाटन सत्र रहेगा। उद्घाटन सत्र हरियाणा की विधानसभा के अंदर रखा गया है और वहां ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे और लगभग 15 से ज्यादा देशों के 15 से ज्यादा प्रदेशों के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, वो भी इसके दौरान मौजूद रहेंगे। तो वो जहां मौजूद रहेंगे तो उद्घाटन सत्र होगा और उसके बाद 3 दिन ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है, 8, 9, 10 और कल कहीं ना कहीं समापन सत्र शाम को होगा और 4 बजे ओम बिरला मीडिया से भी मुखातिब होंगे। होटल ललित के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया है। उससे पहले 3 सत्र भी रखे गए हैं। 3 सत्र होंगे, जैसा आपने बताया कि AI के ऊपर सत्र रहेगा, EV के ऊपर सत्र रहेगा, तो इस तरह से सत्र होंगे। तो कहीं ना कहीं एक पूरे देश भर का कार्यक्रम कह सकते हैं कि ये आयोजित किया जा रहा है चंडीगढ़ में, जिसको हरियाणा विधानसभा आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो भी इसके अंदर मौजूद रहेंगे। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश राय वो भी इसके अंदर मौजूद रहेंगे। तो सभी डिग्निटीज की मौजूदगी के अंदर ये कार्यक्रम चलने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा और जो भी अपडेट है वो हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कुरुक्षेत्र की, जहां आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे और कुरुक्षेत्र से ही सोमनाथ के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना करेंगे। दोपहर 1 बजे इस ट्रेन को हरी झंडी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिखाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत श्रद्धालु जो हैं वो सोमनाथ जाएंगे। तो आज ये मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अभी महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया, पूजा अर्चना की और इसके बाद कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, जहां से सोमनाथ के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना की जाएगी। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नई दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाई स्वर्गीय राजा रणधीर सिंह के अंतिम अखंड पाठ में हिस्सा लिया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के सदस्यों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल की कांग्रेस में अंदरूनी कहला खुलकर अब सामने आने लगी है। नीरज भारती के इस्तीफे के बाद बवाल मचता नजर आ रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीरज भारती को नशेड़ी कह डाला है। नशेड़ी आदमी कोई बयान दे तो कोई मसला नहीं, ऐसा मुख्यमंत्री हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है। नीरज भारती के बयान को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अब मुख्यमंत्री ने उनके इस्तीफे के बाद जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाए थे नीरज भारती ने सरकार को लेकर और कार्यशैली को लेकर हिमाचल प्रदेश में, उस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये बयान सामने आया है और उन्होंने सीधा सीधा उन्हें नशेड़ी कह दिया है। आपको बता दें, नीरज भारती हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया और नाराजगी जाहिर की थी कार्यशैली को लेकर कांग्रेस की और हिमाचल सरकार की। कोई मसला नहीं है। नशेड़ी आदमी को स्टेटमेंट कभी दे दे तो उसमें क्या मसला है? उनकी स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद। कोई मसला नहीं है। नशेड़ी आदमी को स्टेटमेंट कभी दे दे तो उसमें क्या मसला है? उनकी स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद। कोई मसला नहीं है। नशेड़ी आदमी को स्टेटमेंट कभी दे दे तो उसमें क्या मसला है? उनकी स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद। कोई मसला नहीं है। नशेड़ी आदमी को स्टेटमेंट कभी दे दे तो उसमें क्या मसला है? उनकी स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें नशेड़ी कह दिया, इसके बाद नीरज भारती ने भी पलटवार किया। नीरज भारती ने मुख्यमंत्री को डोप टेस्ट करवाने का चैलेंज दे दिया और कहा कि चंडीगढ़ में डोप टेस्टिंग करवाने के लिए वो तैयार हैं, मुख्यमंत्री भी साथ में आकर डोप टेस्ट करवा ले। मुख्यमंत्री पर भी नशे करने के इल्जाम लगाए हैं। तो ये जो अंदरूनी कलेश जो है अब ये नशे के आरोपों तक पहुंच चुका है। जहां नाराजगी जाहिर की जा रही थी प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज भारती की तरफ से जिन्होंने इस्तीफा दिया कार्यशैली को लेकर, अब इसमें नया एंगल जुड़ता नजर आ रहा है। नशे का एंगल जुड़ता नजर आ रहा है। एक दूसरे को नशेड़ी कहा जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के, और उन्हें नीरज भारती नशे के इल्जाम लगा रहे हैं उन पर और डोप टेस्ट करने का चैलेंज दे दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले नीरज भारती के पिता भी सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि इस मसले पर हल की जाएगी, इस मसले पर जो है समाधान निकाला जाएगा बातचीत करके, लेकिन आरोप बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इससे पहले रात हो जाए और मैं वीडियो बनाऊं और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी बोलें कि शायद नशे में बना दिया है, तो फिर थोड़ा सा मुझे जल्दी बनाना पड़ा। जिस चेयर पे हमारे ये मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये टॉप चेयर है इस टाइम हिमाचल प्रदेश की। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, बैठ तो ये टॉप चेयर पे गए हैं, लेकिन इनकी वो टुच्चों वाली हरकत जो है ना, वो अभी खत्म नहीं हुई है इनके अंदर से। चलो कोई बात नहीं, नशेड़ी आपने बोला, अच्छी बात है। एक टाइम पे रज के हम शराब पीते थे, आपके साथ भी एक दो बार हमने पैग लगाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और शायद बार बार जिक्र होता है क्योंकि हमारी ज़्यादा मुलाकात जब भी हुई है ऐसे माहौल में, तो हम कहीं ना कहीं बाली जी के पास जब डिनर होता था, जैसे धर्मशाला जब वो चलता था हमारा सेशन, तो बाली जी एक डिनर जरूर देते थे, तो हम सारे जाते थे, आप भी थे उसमें। आपके साथ हमने पैग भी लगाया वहाँ, हम सिगरेट भी पीते थे। मैं अपनी कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, थे मैं मतलब कि अब छोड़ चुके हैं, वो बात अलग है, लेकिन आप मत मानो। लेकिन एक बात बताऊं मुख्यमंत्री जी, हमने आपको विधानसभा के अंदर जो है बैठे हुए पत्ता छाप खैनी रगड़ के खाते हुए देखा है। आप मेरे कुलीग थे, आप मुख्यमंत्री तो अब बने हैं, पर हरकतें तो वैसी ही हैं ना। आपको डॉक्टर्स ने ड्रिंक लेने के लिए मना किया है, विस्की, बियर, रम ड्रिंक के लिए मना किया है, और जितनी बार
अभी पीछे ऐसे आप अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, चले जाते हैं कि मुख्यमंत्री की तबीयत खराब होगी, वो सारा इसी वजह से होता है। ये तो खैनी और दूसरा ऊपर से जो आप ये सोमरस जिसका सेवन कर लेते हैं। तो मेरे सहयोगी रणबीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रणबीर, अब ये मामला जो है तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले तो बात की जा रही थी, जो इनके पिता हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं चंद्र कुमार, उन्होंने कहा था कि इस मसले पर बैठकर बातचीत की जाएगी, जो नाराजगी है उसे दूर किया जाएगा, लेकिन अब आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर। जी हाँ, देखिए ये बेहद विचित्र स्थिति है हिमाचल के लिए, और इससे पहला ऐसा कभी हिमाचल की राजनीति में ऐसा नहीं हुआ था। देखिए, आप जानते हैं कि बात तो शुरू हुई थी कि सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर प्रश्न थे, संगठन को लेकर प्रश्न थे, लेकिन उसके बाद आज ये बात जो है पिछले कल की अगर हम बात करें, ये बात अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों तक आ गई है। ये बात तब इस बात ने तब से और तूल पकड़ा जब मुख्यमंत्री से सवाल किया गया था। हालांकि सवाल हर्ष महाजन को लेकर भी था, और उसके जवाब में मुख्यमंत्री ने इतना कहा कि एक नशेड़ी का जो है की बात का क्या जवाब देना, तो उसके बाद नीरज भारती ने ये जवाब दिया है। और देखिए, आप जानते हैं कि कार्रवाई इन पर हुई है। पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में इन्हें 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित किया है, लेकिन जो हमलों का दौर है वो जारी है। अब नीरज भारती का फेसबुक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री के जितने करीबी हैं उनकी तरफ से आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे किस तरह से पलटवार नीरज भारती पर किया जा रहा है। रणबीर, अब एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया, और देखना ये कि ये आगे कहां तक जाता है। जो इस्तीफे से शुरू हुआ विवाद है वो आगे कहां तक पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणबीर। और अब बुलेटिन में जिक्र करेंगे गर्मी के सितम का। हरियाणा में एक बार फिर से गर्मी का सितम चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई जिलों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है, और अगले 3 दिन हरियाणा में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। 11 जून से लोगों को राहत मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, कई जगहों पर, कई जिलों में 44 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है, उसने लोगों की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ा दी है। क्योंकि एक बार जब मौसम ने करवट ली थी, बारिश हुई थी कई जगहों पर, उसके बाद अब दोबारा से तापमान बढ़ रहा है, और अगले 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और आम पब्लिक इस गर्मी से परेशान भी हो रही है। 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, उससे राहत जरूर मिली थी, लेकिन अगर अब की बात करें तो आप देख सकते हैं तमाम लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडा पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ परना बांध के घर से निकलते हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गर्मी काफी ज्यादा। हाँ जी सर, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है सर, जिससे बहुत परेशान हो रही है। पहले से ज़्यादा गर्मी हो रही है अब की बार। तो क्या क्या बचाव के उपाय? सर बचाव के उपाय तो यही है सर, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए सर, और अपना ध्यान रखें सर, परना बांध के निकले गर्मी से बचने के लिए सर। बिल्कुल, गर्मी से बचने के लिए लोगों की तरफ से ठंडे पानी की छबील भी लगाई गई है और सेवा भी की जा रही है। एक प्रयास रहता है लोगों को गर्मी से किसी ना किसी तरीके से बचाया जाए, और लोग भी कोशिश करते हैं कि काम धंधे पर निकल रहे हैं तो परना बांध के निकलते हैं, ठंडा पानी। तो मेरे सहयोगी अशोक यादव कुरुक्षेत्र से लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। अशोक, कितनी गर्मी देखने को मिल रही है कुरुक्षेत्र में, और किस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है उससे? देखिए कुलदीप, लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं तापमान की बढ़ोतरी की वजह है पर्यटन नगरी है कुरुक्षेत्र। पर्यटन में यानी कि बात की जाए तो बहुत कम लोग यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं, और जिस तरह से बात की जाए बाकायदा हेल्थ विभाग, स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि बाहर ना निकले। एक एडवाइजरी जारी की गई है कि 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच बाहर ना निकले, क्योंकि तपती लू पड़ रही है। लू के थपेड़ों की वजह से आम जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ। हालांकि स्कूलों की छुट्टियां हैं, छोटे बच्चे जरूर घर पर हैं, मगर पर्यटन नगरी होने की वजह से लोग घूमने के लिए आते हैं, और बहुत कम पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं। आम दिनों की बात
बात की जाए तो यहाँ पर पूरी खचाखच भीड़ रहती थी और पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आया करते थे। तो कहीं ना कहीं इसका असर पर्यटन की नगरी पर भी दिखाई दे रहा है और हेल्थ विभाग, स्वास्थ्य विभाग बाकायदा कह रहा है कि तपती गर्मी की वजह से बाकायदा येलो को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि आप 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। कुलदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री के लगभग तापमान दोपहर से 1 बजे के 2 बजे के बीच हो जाता है और कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो बुजुर्ग लोग हैं उन पर जरूर दिखाई दे रहा है। उनको बाकायदा कहा गया है कि अगर कोई काम है तभी घर से बाहर निकलें और कहा गया है कि पानी बीच बीच में पीते रहें, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं कि पानी जरूर पिएं क्योंकि गर्मी इतनी तेज पड़ रही है। तो गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जो अलर्ट जरूर जारी किया है। और मौसम की बात की जाए तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 3 या 4 दिन बाद हरियाणा में बारिश हो सकती है। हालांकि अभी मानसून नहीं आया है, मानसून अभी दूर है, तो उसको लेकर भी कहा गया है कि 4-5 दिनों के अंदर बारिश जरूर हो सकती है। जी बिल्कुल अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो जितना हो सके उतना घर के अंदर रहें, जरूरी हो तो ही बाहर निकले। तो अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की, जो आज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिए होते हैं, परीक्षाएं दी होती हैं और उसके बाद अब उनको नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लाइव तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और बहुत सारे जो हैं लोग उत्साहित रहते हैं नौकरी को लेकर, और नौकरी को लेकर बहुत सारे सवाल भी रहते हैं, आगे नौकरी किस तरह से मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो ये जो युवा हैं जिनको नौकरी मिल रही है, उन्हें नियुक्ति पत्र आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे रहे हैं। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਹੀਆ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। पंजाब विच मुड़ तो हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिता गया है। पंजाब विच फिर तो 45 डिग्री तक पहुंच जाना है पारा। 3 दिन अत दी गर्मी पैण दी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अज तो 10 जून लई येलो अलर्ट जारी है। कल 44.8 डिग्री नाल बठिंडा सब तो ज्यादा भखदा नजर आया। सो एक बार फिर तो गर्मी दी मार ਦਾ शिकार हो सकते हैं असी सब। सो पंजाब विच मुड़ तो हीट वेव का अलर्ट है। पारा 45 डिग्री तक जाने का खदशा जाहिर किया गया है। बठिंडा कल 44.8 डिग्री यानी लगभग 45 पहुंच चुकिया सी। 3 दिन अत की गर्मी पैण की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिता है, यानी अज तो लैके 10 जून तक, यानी अगले अज दा ते 10 जून तक 3 दिन बेहद बेतहाशा गर्मी पैण जा रही है। येलो अलर्ट जारी है। अपने आप नूं बचाउण दा एक बार फिर तो मौसम विभाग ने सानू चेता दिता है। बठिंडा सब तो ज्यादा गर्म रहा सी। पंजाब पूरा 45 डिग्री तक तापमान जांदा देखेगा। अत दी गर्मी लू चलेगी, लिहाजा अपना बचाव सानू आप करना पैना है। सारे उपराले करन दी जरूरत है जिहड़े सानू हीट वेव तो बचा सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने कह दिता है कि येलो अलर्ट है, बेतहाशा गर्मी होने वाली है।